शक्तिशाली दिव्य मुट्ठी। जैसे ही दिव्य गोली बाहर निकाली गई, भीतर से अनंत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकली। न्यू बियाओ की क्यूई नाटकीय रूप से बढ़ गई और उसका आत्मविश्वास पहले से कम 100 गुना अधिक था। उसने अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी की ताकत अव्यवस्थित और धब्बेदार थी, और इसमें न केवल एक खजाने की अनूठी गरिमा थी, बल्कि इसकी अपनी गरिमा भी थी। यह एक ऐसी इच्छाशक्ति में भी संघनित हो गई जिसने स्वर्ग को तोड़ दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। इसने हर चीज को नीचा देखा। वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर मात्र है। चियांग जान तिरस्कार के साथ हंसा। उसने अपना हाथ घुमाया और स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड निकाला। एक पल में अद्वितीय कृपाण बल ने आकाश को चीर दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। इसने सभी भूतों और देवताओं को मार डाला और 9 स्वर्गों में फैल गया। यह पहली बार था जब उसने शैतान सीलिंग स्पेस में प्रवेश करने के बाद स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड का उपयोग किया था। हालांकि स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड कम महत्वपूर्ण हो गया था जब उसने एक कीमती हथियार के शरीर की खेती की थी, फिर भी यह जब दिखाई दिया तो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, जिससे भूत और देवता डरकर रोने लगे। कोई और कारण नहीं था। न्यू बियाओ ने दिव्य गोली निकाल ली थी और अपना अंतिम हमला किया था, जिससे चियांग जान को एक तीव्र खतरनाक आभा महसूस हुई। उसके पास इसे गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मार डालो। चियांग जान ने अपने दोनों हाथों से ब्लेड को पकड़ रखा था। मानव ब्लेड कसकर जुड़ा हुआ था और एक भयानक वध ब्लेड बादलों के माध्यम से घुसने के इरादे से था। 9 स्वर्गों का वध करने के बाद उसने स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड उठाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर से उसकी भुजाओं के माध्यम से ब्लेड में बह गई। यह आधा काला और आधा सफेद था और यह एक चमकदार रोशनी थी। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। ब्लेड कांप उठा और ध्वनि एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी। अंदर की सभी भव्य संरचनाएं सक्रिय हो गईं। अद्वितीय ब्लेड क्यूई ने डोंगटियन की जमीन को हिला दिया, अंतरिक्ष और समय को काटते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इसमें वास्तव में एक ब्लेड तकनीक है। चियांग जान का दिमाग हिल गया और वह स्वर्गीय ने ट्रेजर ब्लेड के भीतर पतली हवा से अनगिनत पात्रों को प्रकट होते हुए महसूस कर सकता था। यह एक शास्त्र की तरह था जो उसके दिमाग में प्रवेश कर गया। हालांकि इस समय लड़ाई तीव्र थी और उसके पास इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपनी कृपाण लहराई और एक शक्तिशाली जवाबी हमला करते हुए नीचे गिरा दिया। तुरंत पतली हवा से एक लुभावनी ब्लेड की रोशनी दिखाई दी। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर से अधिक थी और चमक शानदार और अतुलनीय रूप से धधक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 9 स्वर्गों के देवता राक्षसों और शैतानों का वध कर रहे हों, और यह अजेय था। गड़गड़ाहट। दुनिया में अद्वितीय कृपाण की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी और इसने असीम मुट्ठी बल को नष्ट कर दिया। उसके बाद यह शून्य को भेदता हुआ न्यू बियाओ के शरीर पर हिंसक रूप से प्रहार करता हुआ निकल गया। हवा से उड़ते हुए गिरते हुए पत्ते की तरह न्यू बियाओ को एक झटके के साथ पीछे की ओर उड़ा दिया गया। ताजा खून लगातार बह रहा था। वह रास्ते में अंतरिक्ष की परतों से टकराता हुआ निकल गया। वह 1000 मीटर दूर रुक गया और अपनी छाती पर हड्डी के गहरे निशान को घूरने लगा। यह अभूतपूर्व रूप से धुंधला हो गया। दिव्य गोली निकालने के बाद न्यू बियाओ न केवल युद्ध का रुख मोड़ने में विफल रहा, बल्कि उसे एक गंभीर चोट भी लगी। सभी ने अपना सिर हिलाया। इस युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। चियांग जान को उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा, दुनिया का शासक बनना तय था। जब हर कोई इस बारे में सोच रहा था, तो वे शून्य में खड़े अधिपति तलवार एक जूहे कियानोंग को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ये 3 लोग उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के सच्चे राजा थे। हालांकि क्या वे अपनी स्थिति की रक्षा कर सकते थे? जवाब बहुत ही संदिग्ध था। जैसे कि वे सभी की आंखों में नजर आने वाली नजर को समझ गए थे, महान विजेता और तलवार वाले ने एक ही समय में अपने युद्ध के इरादे को उजागर किया, जबकि जूहे कियानोंग के सुंदर चेहरे पर अभी भी एक उज्ज्वल मुस्कान थी। न्यू बियाओ, अपनी हार स्वीकार करो। तुम वास्तव में चियांग जान के लिए कोई मुकाबला नहीं हो,
महान विजेता ने एक लंबी सांस ली और आकाश से नीचे उतरे। उनका दबंग आभा आसमान तक बढ़ गया। उन्होंने चियांग जान को देखा और कहा, यह सही है। तुम मुझसे लड़ने के लिए योग्य हो। मैं न्यू बियाओ बहस करना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत अब अपने चरम पर नहीं थी, तो वह अपने शब्दों को निगलने से खुद को रोक नहीं सका। मेरे बारे में क्या? बेकार कचरा, एक तरफ भाग जाओ। इस समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी, उसके बाद आकाश से तलवार गिरने की आवाज आई। यह चियांग जान और महान विजेता के बीच में गिरी। उसकी खोखली आंखों ने महान विजेता की ओर देखा और कहा, मेरी लड़ाई में हस्तक्षेप मत करो, अन्यथा इस बार तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले एक विशाल और असीम मौत की क्यूई पूरे युद्ध के मैदान में छा गई। शक्तिशाली, यह बिल्कुल शक्तिशाली था। हर कोई चुपके से अवाक था। अधिपति का सामना करते हुए न्यू बियाओ और स्वॉर्ड वन अभी भी पहले की तरह दबंग थे। हालांकि वे आश्चर्यचकित नहीं थे। उत्तरी सागर के दूसरे नंबर के प्रोडिजी रैंकिंग के रूप में स्वॉर्ड वन के पास वास्तव में ऐसा करने की योग्यता थी। न्यू बियाओ का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस समय जब जियानी ने उत्तरी सागर डोमेन के सभी प्रतिभाशाली लोगों को हराया था, तो वह उनमें से एक था। हालांकि कुछ साल हो गए थे, लेकिन जियानी का सामना करते समय उसके दिल में अभी भी कुछ डर था। अधिपति की आंखें चौड़ी थीं और उसका युद्ध का इरादा गर्म था। उसी समय उसने एक शक्तिशाली क्यूई भी जारी की। उसने बिना किसी डर के जियानी को ठंडेपन से देखा। चियांग जान ने चुपके से उसकी प्रशंसा की। उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के राजा के रूप में विजेता न्यू बियाओ से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। कम से कम उसके पास अभी भी तलवार एक के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास था। धमाका! अगले ही पल एक चौंकाने वाली मारक आभा आकाश और पृथ्वी पर फैल गई, जिससे अंतरिक्ष कांप उठा। हर कोई चौंक गया और उनकी नज़र चियांग जान पर पड़ी। यह चियांग जान ही था जिसने अभी-अभी अपनी मारक आभा को प्रकट किया था और इसने जियान यी द्वारा छोड़े गए विशाल मौत क्यू को चकनाचूर कर दिया था। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, जियान यी गुस्से से चिल्लाया। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और उसमें से एक जेड ब्लैक तलवार की रोशनी निकली। यह मृत्यु के देवता की दरांती की तरह थी। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह शून्य को चीरती हुई और चियांग जान की ओर वार करती हुई निकल गई। यह तलवार एक आकस्मिक प्रहार की तरह लग रही थी, लेकिन इसमें एक भयानक ऊर्जा थी। तलवार की रोशनी जहां भी गुजरी, सभी को आसन्न मृत्यु का आभास हुआ। न्यू बियाओ युद्ध हारने की शर्म के साथ युद्ध के मैदान से पीछे हट गया। अधिपति युद्ध के मैदान में चुपचाप खड़ा रहा और युद्ध को देखता रहा। जूहे कियानोंग किसी दूसरे स्थान पर था और युद्ध में भाग लेने का उसका कोई इरादा नहीं था। हर कोई उत्साहित था। जिस क्षण तलवार ने वार किया, यह युवा राजा जो जूहे कियानोंग के बाद दूसरे स्थान पर था, जिसका दुनिया में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, उसे अपनी अद्वितीय गरिमा के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत करता, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। चाहे वह तलवार का वार हो जिसने राजा की गरिमा की रक्षा की हो या चियांग जान ने एक और शानदार युद्ध रिकॉर्ड बनाया हो, इस युद्ध ने सभी को इसके लिए उत्सुक कर दिया था। क्या बस इतना ही? यह बहुत निराशाजनक है। चियांग जान ने हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने लापरवाही से अपने ब्लेड को शून्य में घुमाया। यह एक बिजली के प्रहार की तरह था जिसने काली तलवार की रोशनी को तोड़ दिया। युवा राजाओं के बीच एक युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध के मैदान में चियांग जान और जियान यी एक विश्व हिलाने वाली लड़ाई में लगे हुए थे। उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी और मौत की आभा भारी थी। आसपास का इलाका उलट गया था और जगह ढह रही थी। युद्ध की आवाज़ अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। हर किसी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान युद्ध पर केंद्रित कर दिया। उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं क्योंकि वे चुपचाप युवा राजा और युवक के बीच युद्ध देख रहे थे। जियानी का पूरा शरीर मौत की असीम आभा से ढका हुआ था और वह मृत्यु के देवता की तरह लग रहा था जो अभी-अभी अंडरवर्ल्ड से बाहर आया हो।
उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा को पकड़ लिया। फिर उसने एक कीमती लंबी तलवार निकाली और उसे चियांग जान की ओर इशारा किया। यह लंबी तलवार लगभग 3 फीट लंबी थी और यह पूरी तरह से काली थी। इसका आकार एक हुक जैसा था और यह घुमावदार और मुड़ा हुआ था। यह उस पौराणिक हुक की तरह था जो आत्मा को जकड़ लेता था, और इसमें एक अद्वितीय क्रूर शक्ति थी, मानो यह दुनिया पर हावी हो सकता था। यह अस्थायी तलवार है और यह हुक से जान ले सकती है। इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको इस तलवार के नीचे मरने पर गर्व होना चाहिए। जियानी ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी अथाह आंखों से एक ठंडी और भयंकर रोशनी निकली। उसने धीरे से अपनी हथेली में तलवार उठाई, जिससे आसपास का स्थान तुरंत चकनाचूर हो गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? सिर्फ तुम ही इसके योग्य नहीं हो। चियांग जान का स्वर ठंडा और दबंग था। उसके शरीर के चारों ओर क्यूई बहते पानी की तरह थी और उसकी हत्या करने की मंशा भयंकर थी। यह एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह था जो आकाश को भी चीर सकता था। होंग! जियानी के शरीर से एक भयानक तलवार की मंशा आकाश में उड़ी और आकाश में एक विशाल दिव्य तलवार में संघनित हो गई। तलवार की मंशा, जो स्याही की तरह काली थी और जिसमें एक चौंकाने वाली आभा थी, ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग को चकनाचूर कर दिया। उनकी आत्माएं लगभग चकनाचूर हो गईं। 60% मौत की तलवार की मंशा, विजेता ने कहा। उसकी आंखों में गहरा डर दिखाई दे रहा था। हर कोई खून की उल्टी कर रहा था। तलवार एक द्वारा की गई मौत की तलवार की मंशा बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया को नष्ट कर सकती है और सभी चीजों को मार सकती है। कोई भी शक्ति नहीं थी जो इसका विरोध कर सके। हर कोई घबराहट में 10,000 मीटर दूर चला गया। उन्हें अभी भी अपने दिल की गहराई में मौत की छाया की एक परत महसूस हुई। चियांग जान की आंखें एक रेखा में सिमट गईं और उसकी भयंकर निगाहें बेहद गंभीर थीं। तलवार एक के पास वास्तव में मौत की तलवार की मंशा का 60% हिस्सा था। उत्तरी सागर के कौतुक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले युवा राजा से जैसी उम्मीद थी, वह अपनी प्रतिष्ठा के योग्य था। केवल जब उसने तलवार एक का सामना किया, तब चियांग जान को एहसास हुआ कि यह आदमी कितना भयानक था। मृत्यु तलवार इरादे का 60% निश्चित रूप से सबसे मजबूत तलवार इरादा था जिसे चियांग जान ने साधना के मार्ग पर कदम रखने के बाद से कभी देखा था। इस तलवार इरादे में मृत्यु का एक भयानक मूल था, दुनिया की हर चीज। सभी जीवित प्राणी निश्चित रूप से मर जाएंगे जब तक कि वे मृत्यु के मूल से प्रभावित न हों। नरक में जाओ, तलवार एक आकाश की ओर दहाड़ती है। मृत्यु की आवाज दुनिया भर में गूंजती है। 60% मृत्यु तलवार इरादे से संघनित काली लंबी तलवार आकाश को बिजली के बोल्ट की तरह काटती है, जो चियांग जान की ओर बढ़ते हुए बहुत अधिक ऊर्जा लाती है। यह प्रहार एक दिव्य दंड की तरह था जो अरबों स्थानिक क्षेत्रों को भेदता था। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। दुनिया में कुछ भी इसे रोक नहीं सकता था। इसने आसपास के लोगों को भयभीत कर दिया क्योंकि उनमें इसका विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। चियांग जान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी पूरी ताकत से वध करने वाली तलवार को निकाल दिया और हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जब चियांग जान और तलवार एक दिव्य मार्शल संप्रदाय के ऊपर तैरते हुए एक शानदार महल में एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। महल में 1 दर्जन आकृतियां बैठी थीं। उनमें से प्रत्येक एक देवता के समान आभा उत्सर्जित कर रहा था। कोई भी भव्य शब्द उनके स्वभाव का वर्णन नहीं कर सकता। बिना किसी अपवाद के, वे सभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के शीर्षक वाले बुजुर्ग थे। उनके पास महान क्षमताएं और असीम शक्ति थी। उनमें से किसी के पास भी स्वर्ग को उलटने और पृथ्वी को उलटने की ताकत थी। अगर वे हाथ मिलाते, तो वे पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में छा सकते थे। उनकी आंखें चिलचिलाती धूप की चमक से चमक उठीं। अंतहीन अंतरिक्ष और समय के माध्यम से उन्होंने स्वर्गीय शैतान पर्वत के नीचे तीव्र युद्ध देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस परीक्षा में कोई अज्ञात उम्मीदवार होगा। इस चियांग जान में असीम क्षमता है। वह संप्रदाय के पूर्ण समर्थन का हकदार है। वास्तव में उसने न केवल खजाने के शरीर की खेती की है, बल्कि उसने वर्चस्व की घटना को भी जन्म दिया है।
उसके पास वध करने की 50% तलवार है और उसके शरीर में एक अत्यंत भयानक शक्ति है। उसे 10 विशेष वंशों में से एक होना चाहिए। यह दिव्य मार्शल संप्रदाय की समृद्धि का संकेत है। 10 विशेष वंशों वाले 4 प्रतिभाशाली व्यक्ति एक ही बार में प्रकट हुए हैं। समय के साथ 2 राक्षसी शैतानों का सफाया करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यह एक अभूतपूर्व स्वर्ण युग है और सभी प्रकार की विशेष वंशावलियां प्रकट हुई हैं। शायद वह 10,000 वर्षीय अभिशाप को तोड़ने में सक्षम हो और भविष्य में एक सच्चा राजा बन जाए। सभी सम्मानित बुजुर्ग उत्साह से भरे हुए थे क्योंकि वे उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। बुजुर्गों, केवल शो न देखें। याद रखें कि आपको जो शिष्य पसंद हैं, उन्हें चुनें। जब समय आएगा तो आप उन्हें अद्वितीय विशेषज्ञ बना पाएंगे या नहीं, यह आप सभी पर निर्भर करेगा। अचानक 9 स्वर्ग शिखर से महल तक एक मधुर और शांत आवाज प्रसारित हुई। सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों ने अपने चेहरे सीधे किए और सीधे खड़े हो गए। उसके बाद एक लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति सभी के सामने पतली हवा से प्रकट हुआ। उनके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थीं। वे केवल एक आभा महसूस कर सकते थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकती थी, ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकती थी और भूत और देवताओं को भी कांपने पर मजबूर कर सकती थी। नमस्कार, संप्रदाय नेता। कई सम्मानित बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक और विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। यह सही है, जो व्यक्ति आया था वह दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर था। हालांकि यह उसका असली शरीर नहीं था, बल्कि उसकी इच्छा का प्रक्षेपण था। संप्रदाय नेता, मैं तलवार एक चुनता हूं। इस बच्चे के पास मेरी मृत्यु तलवार दाऊ को विरासत में लेने का मौका है। अधिपति की जन्मजात प्रतिभा असाधारण है। वह मेरे अत्याचारी दाऊ को भी विरासत में ले सकता है। न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग भी बुरे नहीं हैं। चियांग जॉन। सभी उपाधिधारी बुजुर्ग अपने चुने हुए प्रतिभाशाली लोगों का चयन कर रहे थे। जब तक उनके सामने वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम लेता, दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु अपना सिर थोड़ा हिलाते, लेकिन जब उपाधिधारी बुजुर्गों में से एक ने चियांग जॉन का जिक्र किया, तो उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और दूसरे पक्ष को बाधित करने के लिए अपना हाथ हिलाया। इस परीक्षा में सभी प्रतिभाशाली लोग चुन सकते हैं। केवल चियांग जॉन, झूहे कियानलोंग और लिंग पियाओक्स्यू ही चुन सकते हैं। मैं उन्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले सभी उपाधिधारी बुजुर्गों की आंखों में संदेह दिखाई दिया। चियांग जॉन और झूहे कियानलोंग की प्रतिभा बेजोड़ थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि संप्रदाय प्रमुख ने उनके बारे में बहुत सोचा, लेकिन उनके लिए लिंग पियाओक्स्यू को चुनना आश्चर्यजनक था। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के शब्द शाही फरमान के बराबर थे। किसी ने भी इस पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। चियांग जॉन का प्रभावशाली अंदाज बहुत ऊंचा था और उसकी आंखें एक चौंकाने वाली लड़ाई के इरादे से भरी हुई थीं। उसने देखा कि 60% मौत की तलवार के इरादे से संघनित काली लंबी तलवार हवा में घुस रही थी और बेजोड़ वध करने वाली कृपाण की मंशा तुरंत एक आसमान को चीर देने वाली कृपाण में संघनित हो गई। वह हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। धमाका! हवा और बादल टूट गए और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। कृपाण और तलवारें टकराईं और एक भयानक ऊर्जा ने आसपास के स्थान को नष्ट कर दिया। आखिरकार वध करने वाली कृपाण की मंशा का 50% हिस्सा चियांग जॉन की तुलना में थोड़ा कमजोर था। यह मौके पर ही टूट गया। चियांग जॉन को लगा कि उसकी दृष्टि काली हो रही है और उसका दिमाग अस्त-व्यस्त हो गया है। एक मूंग भर खून अनियंत्रित रूप से बाहर निकल आया। हिस! आसपास के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली। चियांग जॉन और स्वॉर्ड वन की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि इससे लोग निराश हो गए। सम्मान के अलावा उनमें असंतोष का जरा भी अंश नहीं था। अधिपति की आंखें खुली हुई थीं और उसकी आंखें जुनून से जल रही थीं। वह मन ही मन चियांग जॉन की प्रशंसा करता था। स्वॉर्ड वन की 60% मृत्यु तलवार की मंशा अतुलनीय रूप से क्रूर थी और यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को मार सकती थी। उसने भी हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चियांग जॉन ने हमले को रोक दिया।
हालांकि वह घायल था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी ताकत उससे कम नहीं थी। सभी की नजरें लड़ाई पर टिकी थीं, उन्हें डर था कि वे कोई रोमांचक पल चूक न जाए। घायल होने और मरने के बावजूद तुम्हारी ताकत असाधारण है। तुम्हें मारने से मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे। जियान यी जोर से हंसा और उसका चेहरा गर्व से भर गया, मानो वह अभी हुए हमले से बेहद संतुष्ट था। मार डालो। बिना कुछ कहे चियांग जान की आकृति एक लंबी ब्लेड की तरह आसमान में चमक उठी। वह चांद का पीछा करते हुए एक उल्का की तरह जियान यी के सामने दौड़ा। एक झटके के साथ उसने अपने ब्लेड से वार किया। यह ब्लेड भयंकर और भयंकर था, अजय। इस ब्लेड ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह तोड़ न सके। इस प्रहार के तहत शून्य बिखर गया और हवा और बादल अराजकता में फेंक दिए गए। दिव्यक और स्टेज योद्धाओं की 10वीं परत के साधारण शिखर को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। यहां तक कि न्यू बियाओ, जो उस स्तर पर एक विशेषज्ञ था, को मरने के लिए त्वचा की एक परत उतारनी होगी। स्वूश! एक शानदार कृपाण प्रकाश नीचे चमक गया। खजाने के अनोखे दबाव के साथ साथ भयानक कृपाण इरादे ने जियान यी के शरीर को घेर लिया, जिससे उसकी खाली आंखें गुस्से से झिलमिला उठीं। जियान यी के दिल में खतरे की तीव्र भावना पैदा हुई। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी अस्थायित्व तलवार उठाई और आकाश में घूम गया। काले ब्लेड में मृत्यु की शक्ति थी क्योंकि यह स्वर्गीय ने ट्रेजर ब्लेड से जोर से टकराया था। कचा! धातु के फटने की आवाज गूंजी और बिजली के बोल्ट की तरह दिखने वाली कई लपटें चमक उठीं और क्रॉस हो गईं। स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए और अंतरिक्ष बिखर गया। शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में फैलती चली गईं। अगले ही पल तलवार एक लड़खड़ाता हुआ 10 मीटर पीछे हट गया। उसकी छाती हिंसक रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने मुंह से खून थूका। दूसरे आदान प्रदान में चियांग जान ने बहुत ताकत से पलटवार किया। उसने दृढ़ता से ऊपरी हाथ हासिल किया और स्थिति को उलट दिया। सभी ने उत्साह और प्रशंसा के साथ तालियां बजाईं। अब तक चियांग जान और तलवार एक बराबरी पर थे। कोई नहीं बता सकता था कि कौन अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जितना अधिक वे लड़ते थे, उतना ही वे बाद की लड़ाइयों को देखने के लिए उत्सुक होते थे। तुम सब चुप हो जाओ। तलवार एक का क्रोध जल रहा था। उसकी तेज दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने सभी के दिलों को डरा दिया और उन्हें चुप करा दिया। फिर एक कठोर अभिव्यक्ति और उबलते हुए हत्या के इरादे के साथ वह बर्फ की तरह ठंडी आवाज में चिल्लाया, तलवार एक। दहाड़! तलवार की रोशनी एक हुक की तरह थी और इसने आत्मा और आत्मा को जकड़ लिया। जेट ब्लैक तलवार की रोशनी अर्धचंद्र की तरह थी, जो डेथ स्वॉर्ड इंटेंट का 60% संघनित कर रही थी। यह बिना किसी हरकत के शून्य को चीरती हुई चियांग जान की छाती के सामने प्रकट हुई। यह एक ही वार में मार गिराने वाली घटना थी, चुपचाप मरना। इस तलवार के वार ने एक बार अनगिनत प्रतिभाओं को पराजित किया है, और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। तलवार! पहली तलवार इसी के कारण प्रसिद्ध थी, और इसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज फिर से इस दुनिया को हिला देने वाली मौत की तलवार को देख पाऊंगा। मैं वास्तव में 3 जन्मों का आशीर्वाद पा चुका हूँ, फी यूनक्सियाओं ने बड़बड़ाया, और उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। केवल उसे ही नहीं, उपस्थित अधिकांश प्रतिभाओं को भी कुछ साल पहले तलवार से पराजित होने का दृश्य याद आया। उस वर्ष स्वॉर्ड 1 कहीं से भी प्रकट हुआ और उसने दुनिया के सभी नायकों को हरा दिया। हर बार जब वह युद्ध जीतता था, तो वह अकेला ऐसा व्यक्ति होता था जो दुनिया पर हावी हो सकता था, जिसमें अधिपति, न्यू बियाओ, लेंग वुकिंग और अन्य शामिल थे। उन सभी को इस तलवार वाले ने हराया था। तलवार वाले के नाम की उत्पत्ति भी यही थी। यह उसके अजेय तलवार हमले के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक था। तलवार एक से पराजित होने वाला कोई भी व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि वे कितने सदमे में थे। न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग की आंखों में एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस तलवार की शक्ति का अनुभव किया था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह पूरी दुनिया पर हावी हो सकती है और सभी शैतानों को मार सकती है।
भले ही चियांग जान इसका सामना कर सके, फिर भी उसके बचने की संभावना बहुत कम होगी। एक बार जब चियांग जान एक मृत अंत में गिर गया, तो तलवार एक के चरित्र को देखते हुए वह कभी दया नहीं दिखाएगा। इसके अलावा भले ही तलवार एक उस पर दया करे, वे उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अधिपति भी उत्साहित हो गया। वह उस समय इस तलवार के वार से पराजित हो गया था। वह पिछले कुछ वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा था। उसने कई भाग्यशाली मुठभेड़ों का सामना किया था और उसकी ताकत में छलांग और सीमा से सुधार हुआ था। उसके पास पहले से ही तलवार एक के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास था, लेकिन अब तलवार की रोशनी का सामना करना जो स्वर्गीय दंड की तरह था। उसके दिल में अभी भी संदेह था। यह चाल चियांग जान के वंश की शक्ति को उजागर करने में सक्षम होनी चाहिए। जूहे कियानलोंग की आंखें सूर्य, चंद्रमा और सितारों की तरह चमकीली थीं, जो उसकी पूरी दिलचस्पी को प्रकट करती थीं। इस समय न केवल सभी प्रतिभाशाली लोग युद्ध के मैदान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, बल्कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु और अन्य उपाधि प्राप्त बुजुर्ग भी बिना पलक झपकाए नीचे देख रहे थे। एक वार से मार डालो, मेरा दिल अजेय है। चियांग जान के शरीर पर सुनहरी रोशनी चरम सीमा तक चमक रही थी। यह आकाश में सूरज से भी अधिक चमकदार थी। वह अजय युद्ध देवता की तरह था जिसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी और सभी बुरी आत्माओं और भूतों को नष्ट कर दिया था। वह अपने दिल में अजेय था और वह दुनिया का एकमात्र सर्वोच्च प्राणी था। इस समय चियांग जान ने अपनी सारी शक्ति को प्रसारित किया और अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया और अद्वितीय तलवार पर प्रहार किया। चमकदार ब्लेड की रोशनी रात में प्रकाश की पहली किरण की तरह थी। हालांकि यह सिर्फ एक झलक थी, लेकिन इसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। युद्ध राजा रक्तरेखा की पूरी शक्ति को उजागर न करने के अलावा यह प्रहार उसकी पूरी ताकत और शक्ति के साथ किया गया था। इसने वधब्लेड की अद्वितीय दिव्य शक्ति को पूरी तरह से प्रकट कर दिया था, जिसने सभी जीवित प्राणियों का वध कर दिया था और आकाश को लाल रंग में रंग दिया था। धमाका, धमाका, धमाका! एक कान फाड़ने वाला विस्फोट स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दिया। युद्ध के मैदान का केंद्र पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा से ढका हुआ था और कोई भी इसके माध्यम से नहीं देख सकता था। तलवार दो। भ्रम के समय में एक अज्ञात अवधि के बाद एक आवाज जो एक भूत राजा की दहाड़ और एक राक्षस की अजीब हंसी की तरह लग रही थी, सभी के दिमाग में घुस गई। अभी भी तलवार दो है? यह सुनकर सभी दंग रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास की झलक दिखी। सभी जानते थे कि तलवार एक ने अतीत में एक ही तलवार के वार से उत्तरी सागर के 18 राष्ट्रों के कई प्रतिभाशाली लोगों को मिटा दिया था। इस वजह से उसे अपना नाम मिला और उसकी ताकत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया क्योंकि वह सभी को नीचा देखता था। उस तलवार के वार की शैली ने उपस्थित अधिकांश लोगों को भयभीत कर दिया। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि जब उन्होंने उसे जियान दो कहते सुना तो वे कितने हैरान हुए होंगे। सभी ने अपनी पूरी शक्ति अपनी आंखों में समेट ली, घबराहट और उत्साह से ऊर्जा तरंगों को देखते हुए जो धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। तलवार एक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी और उन खाली आंखों की जोड़ी में जो एक अंधे व्यक्ति की तरह दिख रही थी। मौत की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, जिससे लोगों को अनजाने में एक ठंड का एहसास हो रहा था जो उनके दिलों की गहराई से उठ रही बर्फ की तरह चुभ रही थी। आज से मेरा नाम जियानेर है। एक उदास और ठंडी आवाज के साथ मौत की एक अतुलनीय विशाल तलवार की आभा आसमान में उड़ी और उस तीखी तलवार की आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया। गॉडस्लेयर घुस्ट ने सड़े हुए लकड़ी की तरह बादलों के समुद्र को चीर दिया और इसने 9 स्वर्गों को चीर दिया। इसने पूरे आकाश को चीर दिया और यह अंतहीन विस्फोट हुआ। इस समय उसकी तलवार आसमान की ओर इशारा कर रही थी। उसके पैर जमीन पर कदम रख रहे थे, जैसे कि एक स्वर्गीय स्तंभ जो स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दे रहा हो। उसके पूरे शरीर से मौत की बढ़ती आभा एक ज्वार की लहर की तरह थी जिसने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया था। विपरीत दिशा में चियांग जान का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह घायल लग रहा था, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर चमकदार सुनहरी रोशनी और भी तीव्र होती जा रही थी।
वह एक सर्वोच्च अद्वितीय युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसकी क्यूई 9 स्वर्गों तक बढ़ रही थी। वे दोनों आकाश में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनका युद्ध करने का इरादा बढ़ रहा था। यह स्पष्ट था कि यद्यपि चियांग जान पिछले आदान प्रदान में नुकसान में था, फिर भी वह तलवार के वार का सामना करने में सक्षम था, जिस पर तलवार एक ने खुद के लिए नाम बनाने के लिए भरोसा किया था। यह एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में इस तलवार के वार से पराजित नहीं हुआ था, सिवाय जूहे कियानलोंग के। केवल यह तथ्य ही सभी को चियांग जान की प्रशंसा में नतमस्तक करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि तलवार एक नहीं, इसे तलवार 2 कहा जाना चाहिए। उसके क्षीण शरीर पर भयानक तलवार की आभा मजबूत और मजबूत होती गई, और अद्वितीय रूप से दुर्जय तलवार क्यूई ने मौत की तलवार की अंतर्दृष्टि को संघनित किया, क्योंकि यह चारों ओर से गुजर रही थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया, सभी जीवित चीजों की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया, और पूरी दुनिया मौत की तरह शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि यह एक कब्र बन गई है, और इसने किसी को भी भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। जियान-एर की मृत आत्माएं, सभी जीवन की मृत्यु। मृत्यु की तलवार की आभा अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई, और तलवार 2 सिर से पैर तक मृत्यु के देवता में बदल गई। उसके शरीर के हर छिद्र से काली तलवार की रोशनी निकली और आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। अंत में तलवार की सारी चमक उसके हाथ में मौजूद अस्थायित्व तलवार के वार के बाद एक धार में परिवर्तित हो गई। धमाका! तलवार की काली रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई चली गई। यह विशाल और अथाह थी, मानो एक ही समय में हजारों दिव्य दंड उतर आए हों। भयानक ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया, पूरे युद्ध के मैदान को निगल लिया। यह तलवार की किरण मौत के तूफान की तरह थी, जो सभी दिशाओं, असीम स्थान और समय में फैल रही थी। कोई भी जीवन इससे बच नहीं सकता था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सभी जीवन को काट सकती थी। यह तलवार से 100 गुना, 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह भयानक था, मनुष्यों का तो कहना ही क्या। यहाँ तक कि देवता भी मारे जाएंगे, और वे हमेशा के लिए मर जाएंगे। चियांग जान ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में सदमा लगा हुआ था। तलवार ने उसे पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। हथियार की शक्तिशाली रक्षा बेकार थी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वध करने वाली कृपाण तकनीक ने तलवार की रोशनी की शक्ति को कम कर दिया था, तो उसे मरने के बावजूद भी भारी कीमत चुकानी पड़ती। इस समय वह गंभीर रूप से घायल था और अपनी चरम अवस्था में नहीं था। जब तक वह युद्ध राजा रक्तरेखा की शक्ति को उजागर नहीं करता, वह निस्संदेह मर जाएगा। हालांकि जियान-एर ने अभी तक अपनी रक्तरेखा शक्ति का खुलासा नहीं किया था। यह स्पष्ट था कि उसने अपना सबसे शक्तिशाली तुरूप का पत्ता छिपा रखा था। अगर वह अपनी पूरी शक्ति को उजागर करता है, भले ही वह इस तलवार के हमले का सामना कर सके, फिर भी वह अगली लड़ाइयों में मर जाएगा। चियांग जान का दिमाग तेजी से चल रहा था। अचानक उसका दिल खाली महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वह मौत की खाई में गिर गया हो। अचानक एक अशुभ भावना पैदा हो गई। शांत हो जाओ। मुझे शांत होना ही होगा। हालांकि यह लड़ाई कठिन है, लेकिन मैं हार को जीत में बदल सकता हूं और तलवार 2 को हरा सकता हूं। चियांग जान का अजेय विश्वास अभी अभी हिला था जब वह जाग उठा था। वह अच्छी तरह जानता था, यह तलवार का वार उसके लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। वह केवल जीत सकता था, हार नहीं सकता था। अन्यथा उसके पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और चियांग परिवार का गौरव पुनः स्थापित हो जाएगा। अपनी मां की तलाश करना तो और भी अधिक स्वप्न जैसा था। दबाव ने प्रेरणा उत्पन्न की। चियांग जान ने जीवन और मृत्यु का सामना किया और उसकी आत्मा सीमा तक संकुचित हो गई। उसकी सारी बुद्धि चमकीली चिंगारियों के साथ चमक उठी। इस क्षण उसने सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया और अपने मन को साफ कर लिया। उसके मन में धूल का एक भी कण नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गया था, एक गहन रहस्य में प्रवेश कर रहा था। एक अतुलनीय गहन अवस्था। मैं, दाओ, स्वर्ग के खिलाफ लड़ता हूँ, 9 अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ता हूँ, ब्रह्मांड की सभी दुनियाओं के खिलाफ लड़ता हूँ, और मैं, युद्ध का अमर देवता।
अंधेरे में युद्ध के ढोल की आवाज़ और धातु के भालों और घोड़ों पर सरपट दौड़ने की आवाज़ एक के बाद एक सुनाई दे रही थी। यह चियांग जान के दिल की गहराई से गूंज रहा था, जिससे वह अतुलनीय रूप से चौंक गया। उसके बाद उसने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और पाया कि उसके दिल पर सुनहरा तरल चमक रहा था। शानदार! यह जल रहा था और उबल रहा था, और इसके भीतर एक आकृति देखी जा सकती थी। यह लंबा और शक्तिशाली था, और इसका पूरा शरीर सुनहरे रंग से ढका हुआ था। यह एक चिलचिलाती धूप की तरह था, और यह अजेय लड़ाई के इरादे को उत्सर्जित कर रहा था। यह पुराना पूर्वज चियांग जान निकला। यह पुराना पूर्वज, जिसे कभी दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, दुनिया भर में छा गया था और दुनिया की हर चीज को नीचा देखता था। वह वही था जिसने सभी 3000 राजाओं को अपना सिर झुकाने और उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। यह बूढ़ा पूर्वज, जो... क्या यह हो सकता है कि वह मरा नहीं था? वह उस समय चुपचाप गायब हो गया था, लेकिन खुद को छिपा लिया था। चियांग जान संदेह से भरा हुआ था। उसने अपने दिमाग से पैट्रियार्क चियांग से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा क्योंकि पैट्रियार्क चियांग एक वास्तविक व्यक्ति नहीं था, न ही वह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। वह एक छाया की तरह था, बिना किसी विचार के। इस समय पैट्रियार्क चियांग एक युद्ध देवता में तब्दील हो गया था, मानो वह स्वर्ग के खिलाफ लड़ रहा हो। वह आकाश के खिलाफ लड़ रहा था। उसके घूंसे और लात सरल लग रहे थे, लेकिन उनमें विनाश की शक्ति थी। जितना अधिक चियांग जान उन्हें देखता, उतना ही वह उत्साहित होता। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका खून लहरों की तरह उबल रहा था। एक ट्रांस में चियांग जान ने पाया कि पैट्रियार्क चियांग के शरीर पर कई घाव दिखाई दिए थे। उसके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन सुनहरे खून में किसी तरह की जादुई शक्ति थी। घाव अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहे थे, जिससे पैट्रियार्क चियांग लड़ते लड़ते और अधिक साहसी होते जा रहे थे। उनकी क्यूई एक उच्च स्तर तक बढ़ गई थी, जैसे कि कोई भी शक्ति नहीं थी जो उनका विरोध कर सके। इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वह स्वर्ग के नीचे अजेय थे। चियांग जान वास्तव में दुनिया के साथ एक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इस बच्चे की प्रतिभा इतनी अधिक है कि मैंने उसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वह एक भयानक प्रतिद्वंद्वी है। शून्य की गहराई में खड़े होकर झूहे कियानोंग की आंखें संकुचित हो गईं, जिससे एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसी समय दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु और अन्य उपाधि प्राप्त बुजुर्ग सभी बहुत उत्साहित थे, और उनकी चर्चाओं की आवाज़ अनथीन सुनी जा सकती थी। जीवन और मृत्यु के बीच दुनिया के साथ एक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए चियांग जान की क्षमता असीम है, और वह झूहे कियानोंग से किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। संप्रदाय प्रमुख वास्तव में तेज आंखों वाला व्यक्ति है। यह बच्चा अविनाशी मूल ऊर्जा को समझ रहा है। एक बार जब वह इसे समझ लेगा, तो उसका भविष्य असीम होगा। चियांग जान की असाधारण प्रतिभा और संप्रदाय प्रमुख के मार्गदर्शन के साथ मुझे विश्वास है कि उसे एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। सभी उपाधिधारी बुजुर्गों ने ईर्ष्या से दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को देखा। आखिरकार मैंने अविनाशी मूल को समझ लिया है। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ चियांग जान को देखा। अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने खुशी से कहा। एक पल में सभी उपाधिधारी बुजुर्गों ने अपनी आंखें चियांग जान की ओर घुमाईं। एक के रूप में शाश्वत, एक के रूप में शाश्वत, तो यह ऐसा ही है। चियांग जान के दिमाग में एक रोशनी चमकी, और वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। पैट्रियार्क चियांग के शरीर में बहता हुआ सुनहरा खून, यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके दिल में गाढ़ा हुआ सुनहरा तरल था, और उन सभी में चोटों को ठीक करने का चमत्कारी प्रभाव था। वे किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए जीवित रख सकते थे। गड़गड़ाहट। जैसे ही चियांग जान अपने आत्मज्ञान में डूबा हुआ था, उसके दिल में सुनहरा तरल अचानक हवा की लहरों की तरह लहराने लगा। यह भी सुनहरा था, पवित्र जल की तरह जिसने उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त को पोषित किया। इसने लगातार उसकी चोटों को ठीक किया, और पलक झपकते ही वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया। यह किस तरह की मूल ऊर्जा है? यह बहुत अद्भुत है।
चियांग जान हैरान और खुश था। उसने एक बार दूसरी स्रोत ऊर्जा को समझने की पूरी कोशिश की थी। उसने वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ भले ही वह जियान एर को हरा न सके, फिर भी वह उसे हरा सकता था, क्योंकि चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, उसके पास अभी भी खुद को बचाने की क्षमता थी। यह उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। अपने दिल में सोचते हुए चियांग जान की आंखों से एक अतुलनीय तेज ब्लेड की रोशनी निकली जिसने किसी की आत्मा में डर पैदा कर दिया। जब उसने देखा कि काली तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई असीम मृत्यु ऊर्जा को ले जा रही है, तो उसने तुरंत अपनी तलवार से वार किया। ब्लेड की रोशनी शानदार थी, मानो यह कोई स्वर्गीय सजा हो। बेजोड़ ब्लेड की रोशनी मोटी और विशाल, चमकदार और चकाचौंध करने वाली थी, मानो यह लाखों दिव्य इंद्रधनुषों से संघनित हो। यह सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई काली तलवार की रोशनी से टकराई। तुरंत स्वर्ग के ढहने और पृथ्वी के धंसने की तेज आवाज गूंज उठी और तीव्र ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने आकाश को चीर दिया। यह सीधे चिलचिलाती धूप को चीरता हुआ स्वर्गीय दोष को नष्ट कर दिया। चियांग जान की ताकत अभी भी तलवार दो की ताकत से कमतर थी। वह मौके पर ही उड़ गया और उसके मुंह से सुनहरे खून की एक धारा बह निकली। हर कोई हैरान था। तलवार दो की भयंकर आभा बेजोड़ थी। उसने सभी जीवित प्राणियों को मार डाला था और उनकी सारी जीवन शक्ति काट दी थी, जो तलवार एक से कहीं ज्यादा थी। चियांग जान वास्तव में इससे बचाव करने में सक्षम था। इस तरह की ताकत किसी की कल्पना से परे थी। वह अभी मरा नहीं है। तलवार दो भी चौंक गया। उसने देखा कि चियांग जान ने उसके हमले का सीधा सामना किया था और खून खांस रहा था। वह मरने के कगार पर था, लेकिन उसके शरीर से एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। बस एक सेकंड में उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। वह चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने यह तलवार दो बनाई है। दुनिया नष्ट हो गई है और सभी जीवित चीजें मर गई हैं। चाहे चियांग जान का खजाना शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी जीवन शक्ति बुझ जाएगी और वह हमेशा के लिए मर जाएगा। उसने किस तरह की स्रोत ऊर्जा को समझा जो इतनी जादुई है? चियांग जान महसूस कर सकता था कि मौत की तलवार की मंशा उसके शरीर में घुस रही है और हर जगह तबाही मचा रही है, उसके मांस और रक्त की जीवन शक्ति को नष्ट कर रही है। हालांकि इसे सुनहरी हवा के प्रवाह ने जल्दी से बेअसर कर दिया। ऐसा लगा जैसे बर्फ सूरज की रोशनी से मिल रही हो। ऐसा लग रहा था कि यह मौत की तलवार की मंशा को दबा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी कृपाण की मंशा को विभाजित करने में असमर्थ था। वह दूसरी तरह की कृपाण की मंशा को संघनित कर सकता था, अन्यथा जियान एर को हराना मुश्किल नहीं होता। क्या अभी भी जियान सैन है? चियांग जान की क्यूई आसमान तक बढ़ गई और उसने जियान एर को ठंडेपन से देखा। उसने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपना अजेय आत्मविश्वास प्रकट किया और उसका युद्ध का इरादा चौंकाने वाला था। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तलवार दो का क्रोध आसमान तक बढ़ गया और वह भेड़िए की तरह दहाड़ने लगा। उसकी हथेली में मौजूद अस्थायित्व तलवार हवा में कांपने लगी। मौत की तलवार की रोशनी की किरणें अंतहीन रूप से बाहर निकलीं, मानो अंतहीन काली गड़गड़ाहट शून्य को चीर रही हो। उसने चियांग जान पर हमला किया। चियांग जान ने जियान एर से लड़ाई नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और उस पर अपना ब्लेड घुमाया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर दिया, सभी भूतों और देवताओं को मार डाला। हर बार एक निश्चित हत्या वाला ब्लेड था। हत्या का इरादा तेज और भयंकर था और हत्या के इरादे अनंत मात्रा में थे। घनी ब्लेड की रोशनी उठती और गिरती रही। यह कभी नहीं रुकी। यह स्वर्गीय नदी में एक विशाल लहर की तरह थी जिसने ब्रह्मांड को डुबो दिया। आकाश में मौत की तलवार की रोशनी की संख्या कृपाण रोशनी की संख्या थी जो लगातार टकराती और फटती थी। असीम ऊर्जा प्रभाव ने आकाश और पृथ्वी को उलट दिया, जिससे अंतरिक्ष और समय ढह गया। पूरा युद्धक्षेत्र पूरी तरह से विनाश में डूब गया। दर्शकों की इच्छा थी कि वे ऊर्जा केंद्र में भाग सकें और अपनी आंखों से युद्ध के अंतिम परिणाम को देख सकें। दुर्भाग्य से उन्होंने हिम्मत नहीं की।
क्योंकि प्रसिद्ध अधिपति युद्ध के मैदान से बहुत दूर चले गए थे। अगर वे हमला करते तो विनाशकारी ऊर्जा तरंगित होती। वे पूरी तरह से मृत हो जाते। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद शोरगुल वाला युद्धक्षेत्र धीरे धीरे शांत हो गया। तीव्र ऊर्जा भी समाप्त हो गई। हर कोई प्रत्याशा के साथ देख रहा था, लेकिन परिणाम ने उनके अनुमानों को पलट दिया। एक अंधीन खाई में चियांग जान और जियान एर एक दूसरे से 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे। वे दो मूर्तियों की तरह थे, चुपचाप खड़े थे। उनमें से प्रत्येक की क्यूई काफी कमजोर हो गई थी। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। वे तेल खत्म हो चुके दीपक से ज्यादा कमजोर नहीं थे। इसके अलावा चियांग जान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और वह बहुत उत्साहित था। उसकी आंखें इंद्रधनुष की तरह थीं और उसकी आत्मा अभी भी जोरदार थी। इसके अलावा वह जो क्यूई उत्सर्जित कर रहा था, वह कुछ ही सांसों के समय में अपनी चरम स्थिति में लौट आया था। जियान एर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसका सामना किसी भूत से हुआ हो। उनके हाव भाव से यह बताना मुश्किल नहीं था कि वह भयभीत था। न केवल इस लड़ाई में कोई जीत या हार नहीं थी, बल्कि स्थिति बदल गई थी। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा था, लेकिन वे इस भयानक तथ्य पर विश्वास नहीं कर सकते थे, चाहे कुछ भी हो।